मैं आप लोग को अभी बताया था फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के बारे में मैंने बता दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब मैंने आपको सेकंड लेक्चर में मैंने क्या कराया था, एक्सरसाइज कराया था। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के नहीं लग पाए थे, उसके पीछे कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम कुछ बात करेंगे नाउ फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये क्या है y डैश है, और ये क्या है ओरिजिन है। ओके, अब ध्यान समझिए, ये चीज़ें तो आपको क्लियर है, आपको ये भी पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है। ओके, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अब्सीसा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, मैंने कह दिया, अगर मैं बात करूं अब्सीसा एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, कहने का मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर अब्सीसा मतलब x एक्सिस, अगर अब्सीसा y एक्सिस पे हो जाए, अगर कहाँ हो जाए, या तो यहाँ की मैं बात करूँ, या तो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। अगर अब्सीसा यहाँ पर होगा, अब्सीसा y पे कहीं पर भी होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि आप इसको कह सकते हैं एक चीज और, क्या इक्वेशन भी, इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो जैसे ही y एक्सिस पे कोई रहेगा, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोल दीजिए कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि कोऑर्डिनेट तो जो y वाली पार्ट होती है, कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कहना चाहेंगे, ये तो पहली पॉइंट थी जो आपको क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, उसके बारे में समझिए। अगर आपसे सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो आपसे बोला जाएगा कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑफ x एक्सिस। अगर x एक्सिस है तो हम बोलेंगे वहां उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका कंसेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अगर x एक्सिस का इक्वेशन पूछता है आपसे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप तुरंत बोलिएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ये आपको क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक बात बताइए मुझे, आप इस लाइन को ध्यान से समझिए। ये लाइन दिख रहा है आपको, बोलो, या ये लाइन दिख रहा है आपको? ये लाइन किसके पैरेलल है? ये जो लाइन है आप बोलेंगे y एक्सिस के पैरेलल है। उसी तरह से बेसिकली मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन और उठता है मेरा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसको जो ये ग्रीन चाक है इस पे ध्यान समझिए। अब ये लाइन किसके पैरेलल है?
बोलिए ये किसके पैरेलल है? तो आप बोलेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस पे। इसका नाम मैं रख देता हूँ, ये है लाइन L1 L2 लेट कर लिया, इसको मैंने मान लिया M1 M2 लेट कर लिया। ओके, जो M1 एंड M2 है, आप इसमें ध्यान से समझिए। सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि जो M1 है एंड M2 है आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है? जो M1 एंड M2 है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। क्लियर है? जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप बेसिकली समझिए ध्यान से कि जब M1 एंड M2 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में जरा सोचिए, आप जब भी अगर आपसे कोई पूछा कि ध्यान समझिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, तो क्वेश्चन में ये आएगा, यहाँ से एक आपका कंसेप्ट उठ रहा है। वो कंसेप्ट क्या है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि इक्वेशन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, आप इक्वेशन ऑफ एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, बट वो लाइन जो है पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के। तो जरा सोचिए, अगर सपोज दैट मैं इसकी बात करूं, ग्रीन की बात कर रहा हूं, अगर इनका देखिए डिस्टेंस तो यहां से ऊपर जाएगा। अच्छा, मान लो सपोज दैट इस लाइन का इस ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने वो लेट कर लिया ए है। क्या है? ए है। अगर ये ए है डिस्टेंस तो ये कितना होगा? ए होगा। ये भी कितना होगा? ए होगा। ये भी कितना होगा? ए होगा। अगर मैं दैट इज इसी डिस्टेंस, इसी की बात करूँ तो अगर नीचे में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। ओके, अगर मैं सपोज दैट इसकी डिस्टेंस ए, इसकी डिस्टेंस भी ए लेट कर लिया, बट इसकी साइन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन के दैट इज क्या है हमारा? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड में ये वैल्यू क्या आएगी? 0। तो अगर आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बोलिएगा कि जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किसकी आ रही है? वाई की आ रही है। किसकी आ रही है? वाई की। वाई या तो प्लस में देगा या तो माइनस में देगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर उसी तरह से मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इस चार्ट को समझिएगा। अगर मैं देखूं तो L1 एंड L2 आर पैरेलल टू किसके है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो यहां से भी एक रिजल्ट बन रहा है कि ये दोनों जो लाइन है L1 L2 ये पैरेलल है। तो यहां से बोल रहा है कि तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान समझिए, जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये है, तो आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आप ये मेजर करेंगे। ओके, या यहाँ से मेजर कोई भी देखिए। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इसका बीच का डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया, ये b है या इधर b होगा, बट ये b क्या है? माइनस में है, ये क्या है? प्लस में है। तो ये जो b की वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है? x दे, इस x बता रहा है। तो जब भी आपसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, आप तुरंत कहाँ चले जाएंगे? अब शीशा जाएंगे। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसकी बात करें? x एक्सिस, तो क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे। ओके, दैट इज कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आएगा प्लस माइनस b।
तो आपको क्लियर है, जब भी आपसे कोई पूछे, पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, तो उस केस में आप बोलेंगे क्या कि हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, प्लस माइनस b आएगी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ये बेसिक चीज़ था जो आपको बताना जरूरी था, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आज कुछ क्लास 9 वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने जा रहा हूँ, उस एक्स्ट्रा आपका ये भी है, तो जो थर्ड लेक्चर है आपको एक्स्ट्रा पर जो कि क्लास 10 के लेवल का भी क्वेश्चन लग जाए। अब आपको बताने जाऊँगा डिस्टेंस फार्मूला क्या है। ओके, क्या है? ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले अप्लाई किसके लिए करते हैं, फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए का पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1 एंड b x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। यार सबसे पहले मुझे बात बताओ, आप ध्यान समझिएगा, यही चीज आपको केयर करना है। आप सपोज दैट यहां लेट कर लीजिए कोई पॉइंट ए, मैं इसका नाम रख दिया ए, ये ए है और ये मैंने मान लिया सपोज दैट बी है। कितना है, b है, ये a है, ये क्या है, b है। अब जरा केयर करिए, a का पॉइंट क्या मैंने लेट किया हूं, a का पॉइंट है x1 y1, b का पॉइंट क्या है x2 y2 है। तो उस केस में जरा सोच के बताइए कि अगर ये a है ये b है, तो मुझे ये बताइए कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे ये डिस्टेंस सर हमारा y1 होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, x1 होगा। ओके, इसके बाद इस डिस्टेंस की तरह मैं बात करूं तो आप बोलेंगे क्या कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये डिस्टेंस हमारा y2 होगा। ओके, तो अब आपको पता है x2 कहाँ से मेजर करें, यहीं से मेजर करते हैं ओरिजिन से, तो ये कितना होगा, x2 होगा इस पॉइंट के लिए। ओके, जरा सोचिए, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, मुझे डिस्टेंस निकालना है a और b के बीच का, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, AB मुझे फाइंड आउट करना है, AB मुझे फाइंड आउट करना है, इतना क्लियर है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ओके, जैसे करेंगे ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये तो क्लियर है। अगर ये ए बी है तो इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो आप ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, बट सबसे पहले मुझे ये बताओ ए बी कितना होगा, ए बी ये डिस्टेंस कितना है, y1 है, ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, तो आप बोलोगे x2 माइनस x1 है, क्योंकि इनमें ये पार्ट मुझे चाहिए x2 माइनस x1। तो BC कितना होगा, BC अगर मैं आपसे बात करूं AB के बारे में, AB मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे AC पता है। AC निकलने का मतलब A से C निकल, टोटल कितना है, x2 है, माइनस इस टोटल में से ये पार्ट माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, x1। अब मुझे चाहिए BC, क्या चाहिए, BC के लिए क्या करेंगे, पहले ये टोटल पार्ट कितना है हमारा, y2 है,
माइनस, इसमें से किसको माइनस करेंगे, y1 को। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए। इस AB को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है हमारा, AB। AB का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, BC। BC का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। प्लस बेस कितना हमारा, AC। AC का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, AC का भी स्क्वायर कर देंगे। अब जरा सोच के बताइए, अब मुझे AB निकालना है। AB के लिए क्या करोगे, ये चीज इसको अंडर रूट में कर देगा। मैं बेसिकली आपको बता चुका हूं। ओके, तो आप क्या करोगे, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करोगे। बट पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए आप इस AB की वैल्यू निकल चुकी है। AB की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट। बताओ BC के वैल्यू कितना गिवन था, BC का वैल्यू दिया y2 माइनस y1। तो आप यहाँ y2 माइनस y1 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्लस AC निकालना है, AC के लिए क्या करेंगे, AC की वैल्यू दिया हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये आप इसे लर्न कर लीजिएगा। और कैसे हुआ ये भी आपको पता है। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में समझिए ध्यान से। पॉइंट ये है, पहली बात को आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालने आ गया है कि डिस्टेंस फार्मूला के लिए क्या क्या करेंगे, पहले उसके बारे में समझ लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। या इसको और भी लिख सकते हो क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन मैंने कॉमन लेंगे, माइनस के पावर ऑड है कि इवन है, इवन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आएगी। ये आपको क्लियर हो गया। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, और क्वेश्चन कैसे होगा उस पर बात करते हैं। ओके, नोट कर लेते हैं। जैसे हम मैं बात करता हूं क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन कहता है फाइंड डिस्टेंस निकालना है, फाइंड डिस्टेंस करना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे 1, 2 एंड 3, 4 है, सपोज दैट 1, 2 एंड 3, क्या है 4 है, इन दोनों के 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट ये कहेगा, सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि मान लीजिए सपोज इसको A मान लिया, A का पॉइंट क्या है 1, 2 एंड B का पॉइंट क्या दिया है 3, 4। ओके, सेकेंड पॉइंट आप क्या करिएगा, ध्यान समझिएगा। सेकेंड स्टेप में आप तुरंत लिखिएगा x1 x2, इधर क्या लिखिएगा y1 y2। x1 कितना दिया है 1, इसमें अब x2 कितना दिया है 3, y1 मतलब फर्स्ट में कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2, सेकंड का y2 कितना दिया है 4। ओके, अब मुझे पता है कि डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कुछ भी लिख दीजिए जो फार्मूला आपको याद है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बेसिकली समझने के लिए बस कर रहा हूं। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ओके, x1 कितना गिवन है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y1 कितना दिया है 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते ही आप देखेंगे अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से भी कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो माइनस होने पर भी ये ऑलवेज क्या आ रहा है +2 आएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर कितना 4, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आपको पता है 2 × 2 × 2। अगर स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग बनाते हैं, और जो पेयर बन जाता है उसे बाहर निकाल देते हैं एक साइड, और बाकी जो बच जाता है वो 2 कॉपी कर देते हैं। ये हो जाएगा यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस यूनिट होता है। आपको क्लियर हो रहा है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का तरीका है, आप कोई भी कर सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा। नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर सपोज दैट एक में हमको दिया है -2 5 दिया है, एक में दिया है 3 -2 दिया है। ओके, कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे x1 कितना दिया है -2, x2 कितना दिया है 3, ये गिवन है, एंड y1 5 y2 -2। ओके, अब आप क्या करेंगे, हमको चाहिए x1 x2 चाहिए। ओके, x1 x2। अब x1 कितना दिया है -2 -3 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। -2 -3 -5। अब मुझे क्या चाहिए y1 y2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 माइनस y2 कितना -2 -2, ये याद रखना है। ओके, जैसे करेंगे ये 5 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 5 + 2 कितना हो जाएंगे 7। अब मुझे पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 या y1 y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो उस केस में आप इसकी वैल्यू को जैसे ही मैं पुट करता हूँ, x1 x2 की वैल्यू कितना मैंने फाइंड आउट किया था -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का कितना दिया है 7 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 + 49, इसको ऐड करेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 14, 4 2 6 7 74 यूनिट आएगा आपका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये चीज़ें आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्लास 9 वाले बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा लेवल का कोई मतलब नहीं है। बाकी के लिए अगर आपको समझ पढ़ना है तो क्लास 10 का भी लेक्चर आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें बता दूं। इस जो मैं डिस्टेंस फार्मूला बताया हूँ इसके पीछे कुछ रीज़न था, कुछ क्वेश्चन थे आपके जो एक्सरसाइज में थे, उसको लगवाना है। इससे पहले कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में। किसके बारे में? ज्योमेट्रिकल फिगर। ये ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हम बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या मैं बता दूं सबसे पहले, दो टाइप्स का पढ़ना आपको। ओके, या तो ट्रायंगल पढ़ेंगे आप, ट्रायंगल, या तो क्वाड्रिलेटरल,
लेटरल, ये होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन समझ लीजिए कि ट्रायंगल होने का कंडीशन क्या। चलिए सबसे आप ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल का फिगर कैसा होता है, ये बेसिकली सभी जनरली जानते ही हैं। ओके, हमने बताया था नेमिंग जब भी करिएगा एंटी क्लॉकवाइज ABC, और जब भी लिखिएगा एक सिक्वेंसली लिखिएगा, नेमिंग करिएगा सिक्वेंसली में, ये नहीं तो एक को इधर नहीं करना है। ओके, तो आज हम पहले ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ट्रायंगल में ये साइड है AB BC CA है। अब आपको बताना है कि ये ट्रायंगल है कि नहीं। अगर ये ट्रायंगल है तो याद रखना ट्रायंगल होने का कंडीशन है कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। मतलब दो साइड मैंने क्या ले लिया, AB ले लिया और BC ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इस साइड को ऐड करेंगे, ये बड़ा होना चाहिए किससे, AC से। अदरवाइज ये हमारा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्रायंगल नहीं होगा। ओके, ये ट्रायंगल नहीं होगा। एक चीज़ आपको बेसिकली मैंने सभी बेसिक चीज़ें बता दिया हूँ, ध्यान से समझिएगा पिन से। ट्रायंगल में मैंने बताया AB BC एंड AC के बारे में। AB प्लस BC दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल है, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं होंगे। क्लियर है। अब आपको पता है ट्रायंगल के टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी बता दूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसी ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बता दूं। पहला आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल साइड इक्वल होंगे, दैट इज हम बात करें तो बोलोगे AB की वैल्यू, BC की वैल्यू और CA, जो तीनों साइड्स हैं AB BC CA तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो आप तुरंत क्या बताएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं बट थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है। मतलब दो साइड इक्वल है और जो थर्ड साइड बचेगा वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट, इसके बाद आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन में क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, मतलब ऑल साइड डज नॉट इक्वल टू, ओके, डज नॉट इक्वल होते हैं, ऑल साइड डज नॉट इक्वल। लास्ट होता है आपका फोर्थ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड लीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मैंने मान लिया AB स्क्वायर कर दिया प्लस BC स्क्वायर कर दिया, दो साइड के स्क्वायर किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया, फिर दोनों को ऐड किया, तो मैंने देखा तीसरे साइड के, जो तीसरा साइड है उसका भी स्क्वायर किया, तो देखा दो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, तो दैट इज क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आज इसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आप